नमस्कार साथियों। इतिहास में अक्सर कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिन्हें आज ही जान लेने से हमारे आपसी सौहार्द, धार्मिक सौहार्द के बिगड़ जाने का डर रहता है। तो उसका इलाज क्या है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? तो जो वामपंथी विचारधारा वाले इतिहासकारों ने उसका जो इलाज निकाला वो मैं आपके सामने रखता हूं कि आप इतिहास को ही बदल दो और एक ऐसा सुहाना भूतकाल, मन भावनिक काल्पनिक भूतकाल हमारे सामने रख दो जो देखने सुनने में बड़ा अच्छा लगे, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगे। लेकिन क्या ऐसी कल्पनाओं के आधारित निर्णय आपके भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे? ये सोचने की हमें जरूरत है। आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, जो कर्नाटक के शासक रहे। 3 विशेषताएं उनके बारे में बताई जाती हैं कि वो एक देशभक्त इंसान थे, एक देशभक्त शासक थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरा कि वो एक धर्मनिरपेक्ष, सब धर्मों का समान सम्मान करने वाले एक शासक थे। तीसरा कि वो कन्नड़ और कर्नाटका के एक सच्चे सपूत थे। ऐसा कन्नड़ काफी वामपंथियों ने उनके बारे में लिखा है, थिएटर भी किए हैं। एक एक विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की। ये जानने के लिए क्या वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे या नहीं, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैसूर की जब चौथी लड़ाई हुई और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मार गिराया, तो विलियम पैट्रिक नाम के जो उनके जनरल थे, जब वो उनके किले में पहुंचे तो टीपू सुल्तान के बाथरूम में से, टॉयलेट में से कुछ कागजात, सीक्रेट कागजात उनके हाथ लगे जो फारसी में लिखे गए थे, और यह पाया गया कि वह स्वयं टीपू सुल्तान के लिखे हुए थे। उन कागजात में लिखा गया था टीपू सुल्तान का सपना, जो वो अक्सर देखा करते थे। उस सपने में विवरण था कि प्रोफेट मोहम्मद जो थे, उन्होंने अरब के एक लंबी दाढ़ी वाले मौलवी से ये कहा कि मैं जन्नत में टीपू सुल्तान के साथ ही अंदर जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। इसलिए टीपू सुल्तान ने जो पूरा जीवन था अपना, वो इस्लाम के नाम कर दिया, और जो भी गैर मुसलमान जो लोग थे उनको मुसलमान बनाना, और गैर इस्लामिक जो राज्य थे उनको इस्लामिक बनाना, यही उनके जीवन का ध्येय था। ऐसा वहां लिखा हुआ है। और वहां यह भी लिखा है कि वो हिंदुओं को हमेशा काफिर कहते थे और ब्रिटिश को हमेशा क्रिश्चियन कह के संबोधित करते थे। ऐसा वहां लिखा गया है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि ऐसे अनगिनत शहरों के और जगहों के नाम हैं जो टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में बदले, जैसे कि कुर्ग का नाम फारूकाबाद कर दिया गया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें जो पहले से यहां पर शहर थे, गांव थे, उनके नाम बदलकर इस्लामिक नाम रखने की प्रक्रिया की गई। बहुत से धर्मांतरण कराए गए। अगर वो कोई नया शहर बसाते, नया गांव बसाते और उसका कोई इस्लामिक नाम रखते, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन पहले से ही मौजूद शहरों के और गांवों के नाम बदल देना, ये आपके इस्लामिक पागलपन को ही दर्शाता है। दूसरा मैं बात करूंगा उनके कन्नड़ और कर्नाटका के सच्चे सपूत होने की। आपको मैं एक बात बता दूं, वोडियार शासन जब कर्नाटका में था, मैसूर में था, उस वक्त मैसूर के पूरे राज्य की जो आधिकारिक भाषा थी वो कन्नड़ थी। और वोडियार के जो राजा हुआ करते थे, उनके राज्य में जनरल थे हैदर अली। उस हैदर अली ने जब धोखे से विद्रोह करके शासन को कब्जा लिया, उसके बाद आगे जाकर वो शासन टीपू सुल्तान को मिला। टीपू सुल्तान ने क्या काम किया कि आधिकारिक भाषा कन्नड़ से बदलकर उन्होंने फारसी कर दी, जिसके आप आज भी वो चीजें पाएंगे कि जो आधिकारिक जो भाषा चलती है वहां कागजातों में, प्रशासनिक, उनमें आप पाएंगे कि बहुत से फारसी शब्दों का आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कन्नड़ के वो कैसे सच्चे सपूत थे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक और उदाहरण है कि तमिल के जो मुसलमान हैं वो तमिल बोलते हैं, मालाबार के जो मुसलमान हैं वो मलयालम बोलते हैं, लेकिन कर्नाटका के जो मुसलमान हैं वो उर्दू बोलते हैं, उन्हें कन्नड़ नहीं आती। ये सीधा सीधा प्रमाण भी है और सीधा सीधा एक रिजल्ट था ये कि जिस तरह से टीपू सुल्तान ने उर्दू और फारसी को थोप दिया था पूरे कर्नाटका के ऊपर, कन्नड़ भाषा को मारने का जो काम किया था, तो जो भी वहां मुसलमान बनता चला गया उनको तो बिल्कुल ही उर्दू और फारसी में ही वो रह गए, कन्नड़ नहीं आई।
अब तीसरे विषय पर बात करते हैं कि वो सच्चे देशभक्त थे और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो अंग्रेजों ने यहां पर भारत में आकर कब्जा किया, अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हुई। इससे एक आम धारणा यह बनी कि जो भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेगा वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहा है और वो देशभक्त है, लेकिन ऐसा था नहीं। टीपू सुल्तान के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं लेकिन उससे पहले एक और विषय की चर्चा है कि जब भी टीपू सुल्तान को देशभक्त बताया जाता है तो एक किस्सा बड़ा आगे करके बताया जाता है जो थोड़ा सा इमोशनल किस्सा भी है कि उनके दो जो बेटे थे उनको बंधक बना लिया था अंग्रेजों ने मैसूर की लड़ाई में। लेकिन आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि युद्ध में बेटों को, शासकों के बेटों को बंधक बना लेने की प्रणाली है ये मुगल शासकों की दी हुई प्रणाली है। यहां तक कि जब खुर्रम ने जहांगीर के खिलाफ आंदोलन किया तो जहांगीर ने अपने ही पोते खुर्रम के दो बेटे जो थे दारा औरंगजेब उनको ही बंधक बना लिया, युद्ध बंधक। औरंगजेब के जो जनरल थे मीर, उन्होंने जब आसाम पर चढ़ाई की और आसाम के राजा को हरा दिया तो उनके बेटों को और एक बेटी को युद्ध बंधक बना लिया। जब मुगल काल यहां पर चलता था तो हर राजा को अपना एक बेटा मुगल साम्राज्य में देना होता था युद्ध बंधक के तौर पर, कि वो हमेशा इनके पास यहां एक बंधक के तौर पर रहेगा और जिससे कोई राजा कभी विद्रोह करे तो उसके बेटे की जान को यहां खतरा रहता था। और आपको जानकर ये और आश्चर्य होगा कि ये इसकी जो शुरुआत थी वो अकबर द ग्रेट, अकबर महान शासक द्वारा की गई थी। फिर एक मुगलों ने प्रणाली चलाई कि जो भी शासक उनसे युद्ध हार जाएगा उसको अपनी बेटी का विवाह मुगल राजा के साथ करना होगा। यह भी एक तरह से युद्ध बंधक ही है दोस्तों। खैर, देशभक्ति की अगर बात करें तो टीपू सुल्तान के वो पत्र आज भी मौजूद हैं जिनको उन वामपंथी इतिहासकारों ने एकदम से दरकिनार कर दिया और देखना नहीं चाहा और छिपा दिया, जिसमें वो लिखते हैं अफगानिस्तान के राजा को वो लिखते हैं जमन शाह को और तुर्की के कैलिफ को वो लिखते हैं कि आप आइए, मैं निमंत्रण देता हूं आपको कि आप भारत आएं, भारत पर आक्रमण करें और भारत को एक इस्लामिक राज्य बना दें। जी हां, वही देशभक्त टीपू सुल्तान भारत को आक्रमण करके इस्लामिक राज्य बनाने की बात बाहर के राजाओं से करते हुए उन पत्रों में लिखते हैं। ये उनकी देशभक्ति थी। ऐसे काफी पत्र उनके जनरल्स को लिखे हुए आज भी मौजूद हैं जिनमें वो लिखते थे कि आप हिंदुओं का धर्मांतरण करिए, उन्हें इस्लामिक रास्ते पर ले जाइए, इस्लाम में कन्वर्ट करिए। कल्पना कितनी भी सुहानी, कितनी भी अच्छी दिखने वाली क्यों ना हो, वो कभी आपके वर्तमान और भविष्य के निर्णयों का आधार नहीं बननी चाहिए। अगर वो बनेगी तो आपका भविष्य कितना भयानक होगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। सच्चाई कितनी भी कठोर क्यों ना हो, वह हमेशा ही आधार बननी चाहिए आपके निर्णयों की जो आप अपने भविष्य को लेकर लेते हैं। तो मेरा यह मानना है कि इतिहास जैसा भी है वैसा ही हमारे सामने, हमारी आने वाली जनरेशन्स के सामने रखना चाहिए, जिसको पढ़कर, जिसको जानकर, समझकर एक मजबूत भारत की नींव रखी जा सके। जय हिंद, जय भारत।